हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं। ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होगी। आप इन स्टॉक्स को स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसा कि हम निफ्टी वीकली में देखते हैं, वीकली चार्ट्स को पहले हम देखते हैं। तो हम पहले निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे और निफ्टी के वीकली चार्ट में हम देख रहे हैं कि निफ्टी एक अप ट्रेंड में चल रहा है और कोई ऐसा इसमें टेंशन की बात नहीं है या ऐसा कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है कि बहुत मार्केट में पैनिक आ जाए। बहुत से लोग आपको बोलना शुरू कर देंगे कि निफ्टी 12,000 आ जाएगी, लेकिन ये सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अपने ट्रेड्स पे, अपने स्टॉक्स पे फोकस करना है। तो वीकली में हम देख रहे हैं कि निफ्टी के पास एक बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे 19,250-300 का लेवल है ये। तो जब तक 19,250 के 200 के ऊपर है निफ्टी, 19,200 के ऊपर है, तब तक आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक सपोर्ट भी इसको 20 EMA का मिलेगा, जो कि आपके 200 के आसपास ही मिलेगा, और यहाँ पे एक भी सपोर्ट है। तो वीकली में ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम इसको डेली पे देखते हैं। तो डेली में अगर हम देखें तो डेली में भी हमें एक सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और निफ्टी ने एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई थी और पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने एक इनसाइड कैंडल बना दी है। तो इस इनसाइड कैंडल के ब्रेक होने पे हम ट्रेड के लिए देखेंगे और इसमें भी यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि एक छोटा सपोर्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 400 के लेवल के आसपास है। तो अल्टीमेट इसका लेवल यहाँ पे होगा और हो सकता है निफ्टी यहाँ पे टच करने की कोशिश करे भी 200 250 के लेवल को। और अपर रेंज में जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलता, जो कि आपका 800 का लेवल है, तब तक इसमें अच्छी बाइंग नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो रेड कैंडल एक बन गई, इसको अब निफ्टी को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और नीचे साइड में तो निकल भी सकता है, लेकिन ऊपर साइड में निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा निफ्टी के लिए। तो ये डेली हो गया। अब हम इसको 15 मिनट पे देखते हैं कि हम इसको कैसे ट्यूसडे को ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। तो ट्यूसडे की हम रेंज देखते हैं। तो एक अपर रेंज में ये रहेगा आपका 750 का लेवल, 750 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। और अगर हम बीच की बात करें तो बीच में आपको 560 का एक लेवल मिलेगा, जो कि इसका सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ये 560 के निकलता है नीचे, तो फिर आपको ये 500 का एक ट्रेड मिल सकता है। यहाँ से 50-60 पॉइंट का आपको यहाँ से ट्रेड मिल सकता है। तो अगर हम इसको देखें फ्लैट के हिसाब से, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं फ्लैट खुलता है और इस लेवल के नीचे ये आना शुरू करता है, जो कि आपका 600 का लेवल होगा, तो 600 के लेवल के नीचे अगर ये आना शुरू करता है, तो इसमें छोटा सा स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड बन सकता है 560 तक, 560 तक। लेकिन अगर आपको अच्छा ट्रेंड चाहिए तो आप पहले इसको 560 को आप निकलने देंगे, और इसके नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू करता है 10-15 मिनट, तो ही फिर हम इसको ट्रेड के लिए देखेंगे। और ये अपने 500 के लेवल को टेस्ट कर सकता है, और हो सकता है ये 500 के लेवल को भी क्रॉस कर दे, क्योंकि निफ्टी जो कि निगेटिव थोड़ा सा हो चुका है। और इसमें 200 का जो लेवल है वो एक अल्टीमेट लेवल बनेगा, लेकिन इतना लंबा हम नहीं ट्राई करेंगे। हम इस लेवल के आसपास इसको बुक करने की कोशिश करेंगे। ये लेवल और ये लेवल होगा हमारे लिए। तो इस लेवल के नीचे जब निकलेगा 500 के नीचे, तो फिर हम इसको 400 के लेवल के लिए देख सकते हैं नीचे के साइड में। और अगर मान लीजिए ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद ये ऊपर जाता है, तो हम कोई ट्रेड यहाँ पे लेंगे नहीं। और जब तक ये 750 को नहीं निकलता, अगर 750 को ये ब्रेक करता है और 10-15 मिनट 750 के ऊपर ये ट्रेड करता है, तो फिर हमारा जो ऊपर का लेवल रहेगा, ऊपर का लेवल हमारा बनेगा 850 और 900 का। 850 और 900 का एक हमें यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि ये इसका एक गैपिंग का एरिया है। तो हो सकता है अगर ये 750 के ऊपर निकलना चालू करे, तो ये अपने गैप को भी फील कर सकता है। और डाउन साइड में जो अच्छी मूवमेंट आएगी वो 560 के नीचे और 500 के नीचे और भी अच्छी डाउन साइड आ सकती है। तो ये हमने निफ्टी देख लिया। अब हम बैंक निफ्टी को देखेंगे, और बैंक निफ्टी का भी हम पहले वीकली चार्ट देखेंगे। तो बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा वीक लग रहा है, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक एम टाइप का पैटर्न बनना है, जो कि एक रिवर्सल का पैटर्न है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि पिछले वीक इसने अपने 20 डे EMA के एक सपोर्ट लिया है और एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई है। तो हो सकता है अगर ये इसके ऊपर निकलना चालू करता है, इस डोजी के ऊपर निकलना चालू करता है,
तो इसमें हो सकता है आपको 400-500 पॉइंट की रिकवरी भी दिख जाए, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करना होगा तो ये ब्रेक करेगा। लेकिन वीकली में अगर हम देख रहे हैं तो वीकली में ये इसका एक सपोर्ट है जो कि 43,600 का है। 43,600 का इसमें एक लेवल बनेगा जो कि इसका एक बड़ा सपोर्ट है। और इसके नीचे अगर इस लेवल के नीचे अगर ये वीकली क्लोज देख देता है तो फिर हम आगे के लिए इसको देखेंगे, और निफ्टी बैंक फिर फर्दर वीक हो सकता है और इसमें डाउन साइड की थोड़ी सी लेवल और भी ज़्यादा आ सकती है। लेकिन अभी जो चार्ट पे दिख रहा है हम उसके हिसाब से आगे ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे। और निफ्टी बैंक में फ़िलहाल एक पॉज कैंडल बनी हुई है। अब इस पॉज कैंडल के अगर ये ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाता है नेक्स्ट वीक तो एक हम रिवर्सल का देख सकते हैं, और अगर ये इसके नीचे निकलना चालू करता है, एक रेड कैंडल बनाता है और इसके नीचे क्लोज करता है, तो फिर हम आगे देखेंगे। अब हम इसको डेली चार्ट पे देखते हैं, और डेली चार्ट पे भी हम देख रहे हैं कि इस पर एक जो सपोर्ट मिल रहा है वो आपका 44,000 का सपोर्ट मिल रहा है, जो कि यहाँ का सपोर्ट बनेगा। तो डेली पे एक 44,000 का सपोर्ट है, और अगर 44,000 ये ब्रेक कर देता है, उसको नहीं संभाल पाता, तो फिर 43,600 का एक अल्टीमेट लेवल ये बनेगा नेक्स्ट वीक के लिए। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि ये हो सकता है 43,600 के नीचे क्लोज करने की कोशिश करे अगर इसमें सेलिंग ज़्यादा आती है या कोई नेगेटिव न्यूज़ बनती है, क्योंकि वीक ये हो चुका है, एम पैटर्न ये बना चुका है, और एक डोजी टाइप की कैंडल ये बोलती है कि एक रिवर्सल छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन ये होने के बाद ये इसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। तो हम उसको बाद में फिर देखेंगे, अगर नेक्स्ट वीक जैसा भी ये बनेगा उसके बाद हम निफ्टी वीकली व्यू में देखेंगे। तो इसको फिर हम 15 मिनट पे देखते हैं, और 15 मिनट पे देखते हैं कि हम ट्यूसडे को इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट पे हमारी जो अपर रेंज रहेगी ये हमारी अपर रेंज रहेगी, और इसके ऊपर जब ये निकलेगा तो ही हम बाइंग के लिए देखेंगे। और ये एक हमारी रिसेंट का जो हमारा स्विंग बना है, ये हमारा एक 44,500 का एक सपोर्ट बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले आ देता हूँ, क्योंकि ये 30-40 पॉइंट के सपोर्ट को हम नहीं देखेंगे, हम इसको राउंड लेवल के सपोर्ट को देखेंगे। तो ये हमारे लेवल बनेंगे। और नीचे पे अगर मैं देखूं तो ये एक 44,300 पे एक सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर अगर दूसरे रेजिस्टेंस की बात करूं तो हमारा ये 44,900 और 45,000 का एक रेजिस्टेंस बन सकता है ट्यूसडे के लिए। तो ट्यूसडे के लिए हम ट्रेड कैसे करेंगे, मान लीजिए अगर ये यहाँ पे फ्लैट खुलता है कहीं, और फ्लैट खुलने के बाद इसके यहाँ पे आता है और यहाँ पे कोई सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये राउंड लेवल है तो हो सकता है सपोर्ट बनाए, और सपोर्ट बनाने के बाद एक कोई ब्रेकआउट देता है ये, तो फिर हम इसको 44,750 और 800 के लिए टारगेट कर सकते हैं। और अगर ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद इसको ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है, 15-20 मिनट अगर इसके नीचे ट्रेड करता है 44,500 के, तो फिर हम इसको टारगेट करेंगे 44,300-200 के लिए। और अगर ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद ये इसके ऊपर जाने लगता है और यहाँ पे जाने के बाद इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर और भी आगे के लेवल मिल सकते हैं। अब हम गैप अप गैप डाउन की बात करेंगे। अगर ये गैप डाउन यहाँ पे खुलता है, कहीं इस लेवल पे खुलता है और 400-300 के लेवल पे खुलता है, तो हमारे पास ज़्यादा फिर कुछ बचेगा नहीं ट्रेड करने के लिए। और अगर ये यहाँ पे खुलने के बाद 500 को टच करता है, 500 कोई रेजिस्टेंस बनाता है और फिर ब्रेक करता है, तो फिर हम वहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये बड़ा गैप अप खुल जाता, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, इस लेवल के कहीं आसपास खुल जाता है 400-300 पे, तो फिर हम इसको 300 के लेवल को ब्रेक होने देते हुए देखेंगे। अगर ये 300 के लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे अगर ट्रेड करना चालू करता है, तो फिर हम 44,000 के लिए इसको टारगेट कर सकते हैं। और अगर मैं गैप अप की बात करूं, तो गैप अप अगर इसके लेवल के ऊपर खुल जाता है, तो फिर हमें 750 के लेवल या 700 के लेवल पे इसको एक बार ट्रेड होते देखना पड़ेगा। और अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बनाता है, तो फिर हम इसको 900 के लिए और 45,000 के लिए इसको देख सकते हैं। अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद ये इसके नीचे आके ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो फिर इस पर कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड हम तभी लेंगे जब इसके नीचे ट्रेड तो कर रहा हो लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर रहा है और इसको ब्रेक करके फिर ऊपर ट्रेड करने लगे, तो ही हम ट्रेड लेंगे। क्योंकि गैप अप खुलने के बाद हो सकता है ये गैप फिलिंग के लिए आ जाए और उसमें आपको एसएल लग सकते हैं। तो इसके 750 के ऊपर आपको इसको थोड़ा देर 10-15 मिनट ट्रेड होते देखना पड़ेगा।
तो ये हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया। और निफ्टी में मैंने आपको गैप अप गैप डाउन का नहीं बताया था, तो ये मैं आपको बता दूं कि निफ्टी में अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है, तकरीबन इस लेवल के आसपास खुलता है, तो फिर हमें इस लेवल पे इसको कंसोलिडेट होते देखना पड़ेगा। और इसको अगर ब्रेक करता है 10-15 मिनट इसके ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, तो फिर हम इसको 850 के लिए देख सकते हैं। और अगर गैप डाउन की बात करूं तो गैप डाउन मान लीजिए इस लेवल के नीचे खुल जाता है कहीं 560 के नीचे, 560 के नीचे अगर ये खुलता है कहीं और इसके नीचे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, तो फिर हम 500 के लिए टारगेट करेंगे। या अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए 500 के आसपास ही खुल जाएगा, तो फिर ये यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। ये इसके नीचे फिर पहले नहीं आएगा, पहले ये थोड़ा सा रिवर्स करेगा और 560 600 तक जाके वहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाने के बाद फिर अगर ब्रेक करता है तो फिर हम इसको नीचे 500 के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया। अब हम देखते हैं कौन से स्टॉक्स मोमेंटम के हो सकते हैं। तो पहला स्टॉक्स है हमारा पिलानी इन्वेस्टमेंट। और पिलानी इन्वेस्टमेंट में अगर मैं एक सा वीकली चार्ट खोलूँ तो वीकली चार्ट में हम देखेंगे एक ये इसका रेजिस्टेंस था, बहुत पुराना रेजिस्टेंस था, जिसको इसने इस वीक क्रॉस कर दिया है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने इसका कैंडल बनाई है। तो इसमें जो एसएल बनेगा वो हमारा छोटा बनेगा और टारगेट हमारे इससे काफ़ी बड़े बनेंगे। तो आप इस कैंडल के नीचे एसएल रख के आप इसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक। और फ्रेंड्स, दूसरा स्टॉक बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ आपको इसमें इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस चैनल पे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस भी आते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिले और नोटिफिकेशन बेल भी आप ऑन कर दीजिएगा। तो दूसरा स्टॉक हम देखते हैं और दूसरा स्टॉक है हमारा मुथूट कैप। और मुथूट कैप में हम देख रहे हैं कि ये अप ट्रेंड में एक चल रहा है, ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है और इसका जो अब रिसेंट रेजिस्टेंस है ये इसको टच करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से ये कम से कम 8-10% का और मूव कर सकता है। तो 8-10% के लिए आप इसको देख सकते हैं। इसको हम देखेंगे तकरीबन 440 के ऊपर, और 440 के ऊपर अगर ये निकलना चालू करता है तो ये 475 के लिए जा सकता है। और ये हमारा एक अच्छा स्टॉक बन सकता है, क्योंकि ये हो सकता है इस लेवल को भी ब्रेक कर दे और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये इस लेवल तक भी जा सकता है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में लगा के एक बार स्टडी करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। फिर हमारा तीसरा स्टॉक है सुवेन फार्मास्यूटिकल्स। और इसमें हम देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस था, रिसेंटली इसने इसको ब्रेक किया था और ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्ट लिया और फिर इसने इसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रहा है। तो अगले वीक अगर ये इस हाई के ऊपर निकलना चालू करता है, जो कि मैं आपको बताऊं तो इसका हाई होगा आपका 567 ही बता रहा है, लेकिन 500 हम इसको 70 के ऊपर देखेंगे। 570 के ऊपर अगर ये निकलना चालू करता है तो फिर हम इसको 620 के लिए टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इस रेजिस्टेंस तक फिर जा सकता है। इसके बीच में इसके पास कोई रेजिस्टेंस है नहीं। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है और इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।